अगर आप भी बिहार बोर्ड से 2026 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12th का, तो 2 फरवरी से आपका एग्जाम है। मतलब 2 फरवरी 2026 में आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे और आपको जो भी आ रहा है वो पेपर में आप लिख रहे होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो अच्छे से पेपर जाएगा, नहीं तो वैसा ही भांग बथुआ लिख करके आओगे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा कि 400 से ज्यादा नंबर लाए, 450 प्लस नंबर लाए। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, तो एक बात हम अभी ही आपको बता देते हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं हिलेगा 5 नंबर वाला। ठीक है, 2 नंबर वाला में तो 2-4 लाइन लिखना होता है, आप कुछ एग्जामिनर को बलगराने के लिए लिख करके आ जाओगे। लेकिन 5 नंबर वाला क्वेश्चन टफ होगा, तो इसके लिए अभी से पढ़ाई करना होगा, अभी से जुटना होगा पढ़ाई में, अभी से दुनियादारी छोड़ करके 4 महीने के लिए गायब होकर के पढ़ाई करना पड़ेगा। दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लोगों का क्या है, रियलिटी हम लोगों का आपको बता दे। देखो यहाँ पे हम आपको रियलिटी चेक देते हैं। लोग क्या कहेंगे पता है, अभी आपको दोस्ती निभाएंगे, कहेंगे इधर चलो उधर चलो, है ना। घर वाला के चक्कर में आप अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। लेकिन वही लोग लास्ट में आपसे पूछेंगे, कोई गांव से है कोई शहर से है स्टूडेंट, तो शहर वाले को तो उतना माने मतलब नहीं रखता है, सिर्फ रिश्तेदार का कॉल आता है और पूछता है कि कैसा रिजल्ट रहा बउआ का, है ना, कैसा रिजल्ट रहा बताओ। लेकिन गांव में पूछता है कि रे तू एग्जाम देले रहे, है ना, कैसा रिजल्ट आया बताओ, है ना, की रिजल्ट आलो, पास भेले कि फेल भेले, ये सारा पूछा जाता है गांव में। तो गांव वाले बच्चों को और सीरियस होकर के पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि सारा गांव में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के दिन आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएगा तो सब गली के एक बच्चा भी आपसे पूछ देगा, भैया रिजल्ट कैसा रहा, कैसा नंबर आया बताइए ना। तो उस दिन के लिए पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ, और आगे भी आप एडमिशन लोगे ग्रेजुएशन में तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो वहां पे मार्कशीट देखा जाता है। मार्कशीट के बेस पर आपको बहुत सारा पैसों से रिलेटेड और बहुत अच्छा भी कॉलेज मिलता है, पैसों से रिलेटेड छूट भी मिलता है। तो इसके लिए नंबर लाना है, ठीक है। तो 4 महीने गायब होकर कैसे पढ़ाई करना है, एक एक चीज हम आपको बताने वाले हैं। और देखो इससे पहले हम आपको बहुत चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो आज वीडियो में जो भी बताएंगे ना वो नया होगा, और इसको आप मान लिए ना, 4 महीना इंप्लीमेंट कर लिए तो मैं यकीन मानो आपका नंबर मार्कशीट पर बहुत बेटर आएगा और देखने में शोभा देगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे देखो 5 पॉइंट को हम एक एक करके जानेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीका में जानेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को हम नहीं बनाएंगे, ठीक है भैया। एक एक पॉइंट करके जानते हैं और एक एक चीज को आपको नोट करते चलना है, और 4 महीने आपको यही दोहराना है। यकीन मानो एक भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसका गारंटी हम लेते हैं। तो रियलिटी क्या है लोग का हम आपको बता ही दिए। आज आपको बलगराएंगे, इधर उधर व्यस्त करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, इधर उधर हंसी मजाक करेंगे, आपका दोस्त भी कॉल खूब करेगा, लेकिन उस दिन सब आपसे एक ही बात पूछेगा, रिजल्ट कैसा रहा। तो उस दिन के लिए मेहनत करना है। जब पता है कि लोगों का रियलिटी यही है, तो हम मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट पर हम आए तो 4 महीना यानी 120 डेज, है ना, 120 दिन। अब 120 दिन में हम कैसे प्लानिंग करें कि हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ ले, ताकि एग्जाम पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बनाए एग्जामिनर, हम उसको अटेम्प्ट कर ले, एक भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे, ठीक है। तो देखो किसी का पीसीएम होगा, किसी का साइंस होगा, है ना, कोई बायोलॉजी से होगा, कोई मैथ से होगा, किसी का आर्ट होगा, किसी का कॉमर्स होगा। तो आगे हम इस सारे चीज पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 120 दिन का पूरा फुल प्लानिंग आप कैसे बनाओगे, चलिए हम वो बताते हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट बोलेगा कि ये भैया 5 महीना है ना, 4 महीना कहाँ है। तो देखो 1 महीना लास्ट का हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं भैया, रिवीजन करते हैं। अब इस दिन आप सिलेबस से पढ़ोगे, पहला दूसरा चैप्टर चौथा पांचवा चैप्टर पढ़ोगे, तो फिर आप पीछे हो, है ना। इस दिन तक आपको पूरा सिलेबस समाप्त हो जाना चाहिए, पूरा चैप्टर सारा सब्जेक्ट में आपका खत्म हो जाना चाहिए 4 महीना में। लास्ट के 1 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे हम लोग, और PYQ सोल्व करेंगे, मतलब पिछले साल जो पूछा गया है उसको देखेंगे कि आखिर पिछले साल जो पूछा गया है, जो पेपर है, सारा क्वेश्चन हमसे बन पा रहा है कि नहीं, सारा क्वेश्चन हम एक एक करके सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर बन पा रहा है तभी आपका सिलेबस अच्छे ढंग से खत्म किए हैं आप, नहीं तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, एक बार वन शॉट देखने की जरूरत है, रिवाइज मारने की जरूरत है। तो पूरा PYQ आपसे सोल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने सारा सिलेबस सारा चैप्टर को पढ़ लिया है।
ठीक है। तो एक महीना को आप इसमें मत जोड़ो, वो एक महीना अलग है, 4 महीना ही जोड़ना है। 4 महीना में जो भी पढ़ना है वो 4 महीना में पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो 120 दिन, ठीक है, 120 दिन आपके पास है, तो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें डिवाइड कर दो, है ना। 5 से 120 में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो देखो 5 दूना 10 और 2 बचेगा, तो 5 चौका 20, 24 दिन आ रहा है। 24 दिन आपको एक सब्जेक्ट को देना है, 24 दिन में आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा सिलेबस का बंटवारा, डिवाइड कैसे करना है सिलेबस को। अब देखो बहुत सारे सब्जेक्ट है आपका, और सारे सब्जेक्ट में आप कुछ कुछ चैप्टर को पढ़ रखे हैं, तो जितना भी चैप्टर आपका बाकी है ना, मान लेते हैं फिजिक्स में आपने 7 चैप्टर तक पढ़ा है, 7-8 वो चैप्टर आपका और बचा हुआ है ना, 8-9 वो चैप्टर। तो उस 8-9 वो चैप्टर को कैसे आप पढ़ेंगे कि 120 दिन के अंदर आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो दिन होगा उसमें हम रिवाइज मारेंगे, ना कि उसमें सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो कैसे आप करोगे, तो ये देखना है सिलेबस बंटवारा हम इसीलिए लिखे हैं, जितना चैप्टर आपका बचा हुआ है उसी दिन में उतना चैप्टर को करना है, और उतना ही दिन में आपका वो सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे रिवीजन चलेगा। चौथा पॉइंट पे हम आते हैं, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। अब देखो किसी का साइंस है, किसी का कॉमर्स है और किसी का आर्ट है। मान लेते हैं साइंस में किसी का है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है किसी का, देखो यहाँ पे पीसीएम। अब देखो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और डेरिवेशंस भी होते हैं, तो इसको अभी से ही प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि उस समय आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस समय आप रिवाइज करोगे। वैसा ही केमिस्ट्री में मान लेते हैं रिएक्शंस होते हैं, बड़ा बड़ा रिएक्शंस होते हैं, तो उसको भी करते चलना है अभी से। अगर उसको आप अभी से करते चलेंगे तो उस समय तक आपका केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगा, और उस समय आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत होगी, और उसके बाद आसानी से आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मैथ का बात करें भैया, तो मैथ में भी डेरिवेशंस है, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको आप सोल्व करते चलना है, ठीक है, उसको आप सोल्व करते चलिएगा ना, तो उस समय आसानी हो जाएगा आपके लिए। वैसे ही कॉमर्स में मान लेते हैं अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, और आर्ट में भी इतिहास का डेट वगैरह याद करना पड़ता है, बड़ा बड़ा थ्योरीज याद करना पड़ता है। तो अभी से सारा कुछ करते चलिए, उस समय तक आसान हो जाएगा, उस समय तक आपका लोड नहीं पड़ेगा, और आसानी से आप सारा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। 5वां पॉइंट पे हम आते हैं, लास्ट पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे गायब हो जाना है। अब गायब होने का मतलब नहीं है कि किसी को दिखाना ही नहीं है ना, अपने आप को ऐसा गायब कर दो किसी को दिखाई ही मत दो, ऐसा वाला गायब नहीं, ठीक है। पढ़ाई के लिए गायब होना है कि सबको दिखाई देना है, लेकिन पूरा हमारा माइंडसेट होना चाहिए पढ़ाई वाला। कैसे होना है सब कुछ हम बताते हैं, कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे नो डिस्ट्रैक्शन, किसी के बात में नहीं आना है। कोई बोल रहा है वहां चल, बोल देना है कि तुम जाओ, तुम कर लो, है ना, आप जाइए, आप कर लीजिए, या किसी और को भेज दीजिए, हमारे पास समय नहीं है, अगले 4 महीना तक हम पढ़ाई को देना चाहते हैं, न कि इधर उधर जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं नो डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो हमको सोशल मीडिया से है ना। क्या फर्क पड़ता है, आप 4 महीना इंस्टाग्राम न चलाए, 4 महीना फेसबुक पर जाके न देखे, 4 महीना यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप 4 महीना नहीं पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और लाइफ टाइम के लिए आपके 12th के मार्कशीट पर इतना नंबर लिखा जाएगा, 200 समथिंग, 300 समथिंग, और आप सोच रखे थे, आप वही स्टूडेंट है जो सोच करके रखे थे कि 400 नंबर, 450 प्लस नंबर लाना है, लेकिन मार्कशीट जब आएगा तो नंबर एकदम ऐसा रहेगा कि जब देखोगे ना लाइफ में तब पछतावा होगा। तो क्या करना है भैया, 4 महीने के लिए सोशल मीडिया से साफ दूर हो जाओ, है ना। डिस्ट्रैक्शन आएगा, अगर आप में से कोई बोलेगा ये भैया रखेंगे सोशल मीडिया चलाएंगे नहीं, तो नहीं, डिस्ट्रैक्शन आएगा, अनइंस्टॉल कर दो, है ना। जो आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब में शॉर्ट सेक्शन में बार बार मत जाओ, शॉर्ट वीडियो में क्या होता है, इसलिए हम बनाते भी नहीं है। लॉन्ग वीडियो देखो और पढ़ाई से रिलेटेड देखो, ठीक है, वन शॉट वगैरह देखो। तो नो डिस्ट्रैक्शन, यहाँ पर ध्यान आप दे दिए ना, तो बाकी जो काम है वो आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे कंसिस्टेंसी, आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। रोज पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ाई करना है। मान लेते हैं भैया अभी से कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए, 4 महीना बचा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अभी से आपको कम से कम 5 घंटा
5 घंटा आपको सेल्फ स्टडी में देना है, कोचिंग वगैरह छोड़ करके जो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास चलता है उसको छांट करके 5 महीना सेल्फ स्टडी में समय दीजिए। सारा सब्जेक्ट को एक एक घंटा कम से कम, ठीक है। हिंदी का मान लेते हैं, हिंदी आप कम दिन में कर लोगे तो आधा आधा घंटा दे दो। जो बड़ा सब्जेक्ट है, जो बिगर सब्जेक्ट है, उसको आप 1.5 घंटा दे दो, है ना। नोट्स रेडी रखो, जो भी आपका नोट्स है उसको रेडी रखना है, क्योंकि इसी से आप लास्ट में रिवाइज करोगे और इसी से सारा काम आपका बनने वाला है। तो जो भी आपके पास नोट्स है, मास्टर बनवाए हैं या खुद से आप बनाए हैं, है ना, तो उसको रेडी रखना है और उसको संभाल करके रखना है। जब भी आप मौका मिले, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे बुक में, आप उसको नोट्स में जाकर के लिखिए, क्योंकि रिवाइज करते समय वो आपको नजर आएगा और वहीं से सवाल बनते हैं, ठीक है। वीकली टेस्ट देना है। वीकली टेस्ट क्या होता है, अगले 7 दिन में मान लेते हैं कंसिस्टेंसी होकर, नो डिस्ट्रक्शन के साथ, बिना सोशल मीडिया को, अब आपने 7 दिन तक पढ़ाई किया। कितना दिन तक? 7 दिनों तक पढ़ाई किया आपने, तो देखना है वीकली टेस्ट दे करके कोई एक दिन निकाल लीजिए, संडे का या कोई और दिन भी, है ना। उस दिन जा करके चेक करना है, एक कॉपी और एक कलम के साथ बैठना है, खुद को एक टेस्ट लेना है कि 7 दिन में हम जितना पढ़े हैं उसमें से कितना हम सीख पाए हैं, कितना हम रिकवर कर पाए हैं, कितना आउटपुट मिला, उसको चेक करना है। इसी को बोलते हैं वीकली टेस्ट, जो कि हम खुद करते हैं या कहीं प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिल रहा है लाइव सेशन में कहीं भी, तो ज्वाइन करके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना अपने आप को। देखो लास्ट पॉइंट जो है ब्लैक से हम लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सही कर लिए ना तो सारा काम आपका स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है भैया? स्लीप एंड हेल्थ। आपको कितना घंटा सोना है, कितने बजे सोना है और कितना बजे उठना है, इसका एक प्रॉपर टाइमिंग सेट होना जाना चाहिए, ठीक है भैया। मान लेते हैं कि 10 बजे आपको सोना है, ठीक है, दिन में आप पढ़ाई करते हैं, सुबह आपको उठना है 5 बजे, तो देखो यहाँ पे हो गया 7 घंटा आप सो लिए, जो कि आराम से आपके लिए बहुत सही है, ठीक है। 7 घंटा से ना ही कम सुतो और ना ही ज्यादा सुतो, मेरे हिसाब से इतना आप सोना है, और बाकी के जो घंटा है उसमें जो पर्सनल काम होगा वो करना है और सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, है ना, धूप में निकलिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सही रहेगा ना तभी आप अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो 4-5 दिन भी बुखार लग गया फिर आपका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। अगर ये सारा चीज आप पालन करते हैं अगले 4 महीना के लिए, तो गारंटी देते हैं कि आपका सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाएगा और लास्ट के 1 महीना में आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, अच्छे से आप अपने आप को टेस्ट दे पाओगे, PYQ सोल्व कर पाओगे और एक अच्छा स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर पाओगे और अच्छा मार्क्स भी आएगा, ठीक है। इतना आपको जरूर करना है। और लास्ट में हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर आपको कहीं से भी लेक हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा छूट जाएगा, ये सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाएगा, तो इसके लिए हमारा धमाका नोट्स आप ले सकते हो। सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में उसी के अंदर से आने वाला है। और मजे की बात पता है क्या है? एकदम आसान भाषा में आंसर दिया गया है, आसान भाषा में, है ना। पिछले साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पूरा क्वेश्चन टकराया था। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे 20 पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। पूरा 15 क्वेश्चन टकराया था तीनों में, किसी में 14, किसी में 15, किसी में 16 तक क्वेश्चन टकराया था। बनाना 10 को है ना, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसान भाषा में दिया गया है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे 6 पूछा जाता है। बनाना कितना होता है भैया? 3 बनाना होता है। पिछले साल सारा सब्जेक्ट में 4 से 5 क्वेश्चन टकरा गया था, स्टूडेंट आसानी से 3 क्वेश्चन बना दिया और 5 तिहाई 15 नंबर आ गया, है ना। ऐसे ही इंग्लिश में कहीं भी दिक्कत आ रही है, एसे राइटिंग में, एप्लीकेशन में, लेटर में, एक्सप्लेनेशन में, पैसेज में, प्रीसेज में, आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। सारा सोल्यूशन वहां से मिल जाएगा। जो स्टूडेंट लिए हैं वो कमेंट में बता दीजिएगा कि किस तरह का नोट्स है, किस लेवल का नोट्स है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से टकराएगा। हम एग्जाम बाद आकर के खुद मिलाएंगे कि देखो ये हमारा नोट्स है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, और दोनों में क्वेश्चन सेम आया है, ठीक है। तो जा करके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप क्लिक करके जिस सब्जेक्ट का देखना है उस सब्जेक्ट के लिंक पर आप क्लिक कीजिए, 3-4 पेज देख लीजिए और सिर्फ 75 रुपीज पेमेंट करके वह नोट्स अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 75 रुपए में आपको उस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो अभी जाकर के 75 रुपए में ले लीजिए। 149 रुपए इसका ओरिजिनल प्राइस है। बहुत जल्दी यह ऑफर खत्म हो जाएगा
आप में से 400 स्टूडेंट को और मिलेगा 75 रुपए में। उसके बाद इस ऑफर को खत्म कर दिया जाएगा और 149 रुपए एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं चलाते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, उस नंबर पे मैसेज करके भी आप नोट्स को ले सकते हैं। वहां से हमारी टीम आपको एक्सेस कर लेगी और आसानी से वहां से पेमेंट करके आप नोट्स को ले पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।